मौजूद सामीन, अभी हमने पूरा इस कार्यक्रम की ज़रूरत पे पूरा हमने अपना नज़रिया रखा। हम लोगों के बीच में बीमारी के बाद भी आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, लंबा अरसा आपको बेड पे हो गया, उसके बाद भी इस मुशायरे के सूत्रधार या ये 5 साला मुशायरा अगर ये ज़िंदा है और पीछे से कोई हम लोगों को ढकेलता है तो वो एक शख्स है जिसका नाम फादर आनंद है। वो हम लोगों के बीच में तशरीफ़ लाएं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए और इस हौसले को सलाम करिए कि अपने उम्र के इस पड़ाव में जब लोग शुगर की दवाएं जेब में लिए फिरते हैं और वीपी महीना 2 महीने पे नपवाने जाते हैं, तब उस उम्र में वो समाज के लोगों की बीपी और शुगर आपसी भाईचारे का नापता है और देखता है कि जो नफरत की बीपी और शुगर है कितना बड़ा है और उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उस पर काम करने का काम कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फादर आनंद को। आइए अब जो महिलाओं का जो सम्मान था करना था, एजाज़े मोहब्बत अवार्ड देना था, वो शुरू किया जाए और फिर हमारे जो आज के मुशायरे के शुरा इकराम हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं, उसको शुरू किया जाए। आज इस कई माने में ये मुशायरा तवारीख़ी है। पहला एक हमने अब की बार गांधी की एक सोच है खादी, इस मुशायरे में हमने खादी का भी इस्तेमाल किया है और हम अपने मेहमानों को खादी की टोपी देंगे जिस पे ये लिखा होगा कि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ ज़िंदगी है। और वो टोपी हम पहना के गांधी का जो ख्वाब था खादी का, उस ख्वाब को के अंदर भी कुछ ऊर्जा भरने का काम करेंगे। मौजूद सामीन, यकीनन औरतों का किरदार जो अभी हम कह रहे थे वो बहुत अहम है। तुम्हारे सर का ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तुम्हारे सर का ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। ये जो शायरा और कवित्रियां बैठी हैं, इन्होंने अपने आंचल को परचम बना लिया है, तब आज यहाँ बैठी हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। अब मैं चाहता हूँ भरत भूषण जी इस जो सम्मान का काम है वो शुरू करें। हमारे बहुत सुंदर और खूबसूरत संचालक माननीय डॉक्टर भरत भूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला भाई, और प्रसन्न होइए, इसको तो काट ही डालेंगे। आज एजाज़े मोहब्बत अवार्ड हमारी जो कवित्री और शायरा हम लोगों के बीच में हैं, मैं उन्हें सम्मानित करूंगा। और बहुत प्यार दिया है आपने, बड़ी मोहब्बत दी है आपने। मैं भी चाहता हूं कि आपके प्यार और मोहब्बत की कदर करते हुए, ज्यादा विलंब न करते हुए, मैं सबसे पहले सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर। जिस भी बहन का मैं नाम लूंगा वो मंच के सामने, हम माइक के सामने आ जाएंगे। और कैमरे वाले साथी हमारे है ही हैं, मोबाइल पर जो लोग साथ में आए फोटो लेना चाहें वो सामने से खड़े होकर के ले लेंगे, भाग दौड़ और भगदड़ नहीं करेंगे। और ये माइक थोड़ा सा किनारे कर दीजिएगा तो ये फोटो में व्यवधान करेगी, है ना। इसको अब्दुल्ला भाई एक तरफ थोड़ा कर दीजिए, है ना, थोड़ी देर के लिए बस। और हाँ ऐसे ठीक है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सबसे पहले, जैसे विज्ञापन नहीं आता है तो कभी कभी अचानक से रुकना पड़ता है। हाँ जी, ये जहां प्रेम है वहां जीवन है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और आज गांधी की टोपी और गांधी की जो आंधी थी, आज हम उसे महसूस करेंगे भारत की साझी विरासत के रूप में। और ये जो सम्मान दिया जा रहा है, साझी विरासत और आपसी मोहब्बत की हिफाजत के लिए दिया जा रहा है। सम्मान तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन क्यों दिए जा रहे हैं ये जानना जरूरी है। और ये अनाउंस किया है मानव रक्त फाउंडेशन ने
और सौहार्द पीस सेंटर ने और विश्व ज्योति जनसंचार समिति ने ये उम्मीद रखी है कि आप ही मोहब्बत की हिफाजत कर सकती हैं। आपको करना है, आपको आगे आना है। हाँ जी, इस पे रख लीजिए और एक माला रखिए इसमें। तो मैं डॉक्टर मंजरी पांडे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आ जाएं मंच के सामने। डॉक्टर मंजरी पांडे जी, आप, हाँ, अबू हासिम भाई और अब्दुल्ला बिन गफ्फार भाई। अबू हासिम जी अध्यक्ष हैं मानव रक्त फाउंडेशन के और अब्दुल्ला बिन गफ्फार भाई महासचिव हैं। और आप लोग जो है सम्मान कर रहे हैं एजाज मोहब्बत अवार्ड से डॉक्टर मंजरी पांडे का। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। दूरदर्शन में गंगा जो सीरियल आता था उसमें भी काम किया। जन जन में राम जो सीरियल है उसमें अनुसुईया की भूमिका आपने निभाई है। नाना पाटेकर के साथ वनवास में काम किया आपने। डॉक्टर मंजरी पांडे जी का टोपी तो बहुत जच रही है मंजरी जी। मंजरी जी टोपी बहुत जच रही है। हाँ, प्रेम की टोपी जी। और मैं अगला नाम लेना चाहता हूं लोगों की बहन डॉक्टर शबनम खातून जी। डॉक्टर शबनम खातून जी सम्मानित करेंगे। अबू हासिम जी अध्यक्ष मानव रक्त फाउंडेशन, अब्दुल्ला बिन गफ्फार दोनों भाई सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर शबनम खातून जी आ जाएं, मंच के सामने आ जाएं। बहुत बहुत जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। और क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ हाँ, क्या बात है। डॉक्टर शबनम खातून जी शायरा हैं और बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी है आपके बीच में। और डॉक्टर शबनम का महात्मा तो आप जानते ही हैं और नाम का प्रभाव तो रहता ही है। और फिर डॉक्टर भी लगा हो तो फिर क्या बात हो जाती है। तो डॉक्टर शबनम खातून जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे भाई अब्दुल्ला जी, हासिम जी। और अच्छा अच्छा, तो फादर दयाकर जी मैं आमंत्रित करता हूं विश्व ज्योति जनसंचार समिति से। आप भी आ जाएं, आयोजन समिति आपको मंच पर चाहती है। फादर दयाकर जी, और अगले क्रम में मैं हम आमंत्रित करने जा रहे हैं और सम्मानित करने जा रहे हैं बहन उषा पांडे जी कनक को सम्मानित करेंगे। उषा पांडे कनक, और आप छंद भी, दोहा भी, गजल भी लिखती हैं। चंडीगढ़ में आप रही हैं, अभी 2 वर्ष से बनारस में हैं। आपका एक काव्य संकलन मस्तूल भी प्रकाशित हो चुका है। दूसरा संकलन आपका प्रकाशकाधीन है। आर्मी स्कूल की पूर्व शिक्षिका हैं आप। एंकरिंग और चित्रकारी में आपकी रुचि रही है। पुस्तक समीक्षा भी करते हैं। सौहार्द पीस सेंटर से आसिम जी भी आ गए हैं, वो भी आयोजन समिति की तरफ से सम्मान करें। और हम लोगों के बीच में डॉक्टर शबनम खातून का सम्मान हुआ। उषा पांडे जी हम लोगों के बीच में हैं। और अगला नाम मैं आप सबके बीच में मैं चाहूं कि जब नाम लूं तो एक जोरदार तालियां आप बजाएं और आप उत्साह बढ़ाएं बहनों का। डॉक्टर रेशमा खातून जी, जोरदार तालियों से आपके बीच में आइए भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मतलब मंच कितना समृद्ध है कि डॉक्टर, प्रोफेसर, कवियत्री, शायरा, क्या बात है। मतलब हमारी आधी आबादी जो है आज कितनी आबाद है। हम सबको खुश होना चाहिए, हम सबकी खुश नसीबी है। 30 की हम लोगों के बीच में डॉक्टर रेशमा खातून जी, आपका सम्मान हो रहा है। और अब्दुल्ला भाई, आसिम भाई, हासिम भाई, गौतम जी, सारे लोग सम्मान कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। और मैं यही दुआ करके यहाँ से जाऊंगी कि अल्लाह ताला फिर से एक बार इस सरजमीन पर कबीर और तुलसी को पैदा कर दे, मुंशी प्रेमचंद को पैदा कर दे, नज़ीर अकबर आबादी को पैदा कर दे। और ये उस शक्ल में ये हमारे भाई लोग पैदा हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये सरजमीन फिर से
पहली वाली सरजमीन बन जाएगी। और बस इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बहन का। अब मैं अगला नाम आप सबके बीच में सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री संजय सिंह दाढ़ी जी, एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करें संजय सिंह दाढ़ी जी का। सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री हम लोगों के बीच में। अच्छा, आपके खड़े होने से ये फायदा हो गया संजय जी कि आप दाढ़ी नाम रखें तो दाढ़ी है आपके पास, है ना? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अगला नाम लेना चाहता हूं बहन बीना राय जी। जल्दी जल्दी कराइए, जल्दी जल्दी, हम लोग खड़े हैं, ठंडी लग रही है। ऐसा, हाँ, बीना राय जी हम लोगों के बीच में। जेड और जे का रिश्ता जो है ना, दो जुड़े हुए भाई की तरह है, तो उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, बीना राय जी हम लोगों के बीच में हैं। और बीना राय जी कहानी, कविता, नज्म, आलेख हिंदी अंग्रेजी में लिखती हैं। 2 कविता संग्रह आपका प्रकाशित है और रचनाएं लगातार लिख रही हैं, समाचार पत्रों में आती रहती हैं। बीना राय जी का बहुत बहुत स्वागत। और आज आपको एजाज मोहब्बत अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, एक जोरदार तालियों से नवाजें आप। और हम अगले क्रम में नाम लेना चाहते हैं हम लोगों की बहन झरना मुखर्जी जी। झरना मुखर्जी मानव रक्त फाउंडेशन, सौहार्द पीस सेंटर, विश्व ज्योति जनसंचार समिति के अध्यक्ष, महासचिव और साथ में इन संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मानित करेंगे। झरना मुखर्जी जी आपके बीच में हैं, आपको सम्मान किया जाएगा और सम्मान किया जा रहा है एजाज मोहब्बत अवार्ड से। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पल है ये। और आप देखिए कि एक नया क्रम, एक नई परंपरा, एक नया क्रिएशन कि मुशायरे से पहले शायरा का सम्मान, कवियत्रियों का सम्मान, बहनों का सम्मान, माताओं का सम्मान। और झरना मुखर्जी जी बहनों ने जो झर अपना प्यार लुटाया है, कौमी एकता के लिए जो अपना योगदान दिया, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हम लोगों के बीच में जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के साथ साथ लखनऊ की सरजमी का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, हम लोगों की बहन और आज के मेहमान खुशीसी सानिया मिर्जा जी हम लोगों के बीच में हैं। आपकी एक किताब आई है परमात्मा और मैं। क्या बात है, मतलब शीर्षक ही कितना शानदार है कि परमात्मा और मैं, यानी मैं और मेरा खुदा, और बीच में जो है सब जुदा, है ना? तो ये भाव जो है कि मैं और मेरा परमात्मा, तो ये किताब आपकी प्रकाशित हुई है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत सारी बातें आपके बारे में बतानी आप सब, लेकिन चूंकि विलंब से आने के कारण डिटेल नहीं मिल पाया, नहीं तो बहुत सारे, आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है। सभी जो शायरा हमारी बहनें कवियत्री हैं मंच पर, सबकी बड़ी बड़ी प्रोफाइल है और सबके बारे में बताया जाए तो बहुत समय हमें लेना पड़ेगा और हम लेते रहेंगे। जी, अब मैं अगला नाम लेना चाहता हूं हम लोगों के बीच में डॉक्टर संध्या भूषण यादव जी। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कवियत्री, अध्यापिका, तलवारबाजी की पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी, कलाकार, मूर्तिकार, और आज जिन्होंने अध्यक्षता करी, हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया, डॉक्टर संध्या भूषण यादव जी को एजाज मोहब्बत अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन है। इनकी तलवार से अब्दुल्ला भाई बहुत डरते रहते हैं और इसी डर के कारण इन्होंने वकालत कर लिया और वकालत में चले गए। ये मुझे रहस्य पता है, आज मैं उजागर कर दे रहा हूँ। अबू हासिम भाई भी, दोनों लोग वकालत के पेशे में इन्हीं की डर की वजह से आए हैं, इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि कोई खतरा ना हो। हाँ जी, हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हम लोगों के बीच में डॉक्टर तमन्ना शाहीन जी।
डॉक्टर तमन्ना सैन जी, जब तक आपका आगमन नहीं हुआ था तब तक पूरे मंच की तमन्ना थी। और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में, बसंता कॉलेज में, बीएचयू की शाखा है वो बसंता कॉलेज, और आप वहां पर प्रोफेसर हैं। हाँ, अब खड़े रहिए, थोड़ी देर के लिए खड़े रहिए। हाँ, थोड़ी देर। हाँ जी। एक नाम हम लोगों के बीच में, इनकी इतनी बड़ी प्रोफाइल है बहन की, शायरा तो है, साथ में आप सुनेंगे कि अगर काव्य संग्रह या किताबें प्रकाशित हुई हैं तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 25 हो सकती है, नहीं, उससे भी ज्यादा 30 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं बहन प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां की। मैं आमंत्रित करता हूं अहमद आजमी साहब को कि आप आए और सम्मानित करने के लिए सहयोग करें अहमद आजमी साहब और सभी जो आयोजन समिति के लोग हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां जी को। और ये जो किताबें अलग अलग विधाओं में, कहानी है, गजल है और मतले हैं, मुक्तक हैं, अलग अलग विधाओं में आपकी 30 किताबें हैं। और आप प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इशरत भी हैं, जहां भी हैं, और सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, तो उसका जीवंत ये दिखती हुई उदाहरण भी हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो डॉक्टर इशरत जहां हम लोगों की बहन, और इनका सम्मान हम सब लोगों ने आयोजन समिति ने किया, और शायद रोक नहीं पाई, अपने आप को कुछ बोलेंगी आपसे। मानव रक्त फाउंडेशन ट्रस्ट, सौहार्द पीस सेंटर, विश्व ज्योति संचार समिति को शुभकामनाएं देती हूं। और ऐसी संस्था ही है जो अब देश बचाने में लगी हुई है। आप सब इस संस्थाओं का सहयोग करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्र गुजारी आप सबकी तरफ से। और मैं आखिरी सम्मान है हम लोगों की बहन, छोटी बेटी की तरह आप सबके बीच में है, उभरती हुई कवियत्री है शालिनी जायसवाल। आप सब लोग अपने प्यार और मोहब्बत नवाजें। शालिनी जायसवाल एजाज मोहब्बत अवार्ड का ये क्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ हाँ, सभी साथियों से और निवेदन रहेगा कि सब लोग एक साथ मंच पर खड़े हो जाएं ताकि सबके फोटोग्राफी साथ में हो जाएगी। सभी शायरा से, कवित्रों से निवेदन है कि सब लोग आ जाएं और अपने अपने टोपी लगा लें, अपना सम्मान ले लें और माला भी पहन लें। हाँ, और सब लोगों का सम्मान हो जाए। प्रोफेसर डॉक्टर चकाचौथ ज्ञानपुरी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। आपका जो ज्ञान है और आपकी जो ज्ञान की परंपरा है, मंच बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा उधर चलिए और इधर आ जाइए। हाँ, थोड़ा और इधर सटिए, इधर इधर आ जाइए। इधर नहीं, एक दूसरे से सटिए, नहीं सटिए, क्लोज सर्किट में आइए। हाँ, ऐसे आइए, मंजरी जी आइए, आइए इधर और आगे आ जाइए आप ऐसे। हाँ, एक दूसरे को ऐसे कर लीजिए। हाँ, बीच में। हाँ, आइए, थोड़ी सी हमको भी जगह मिल जाएगी। ये जो खूबसूरत नजारा है, ये क्या बात है। हाँ, और ये कहते हैं ना कि ऐसा नजारा तो काशी में पहली बार, क्या पूरे देश में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। इस तरह का जो क्रिएशन हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं है अब्दुल्ला भाई को, हासिफ भाई को, पूरी कमेटी को, हमारी संस्था को, और हमारा जो फाउंडेशन है विश्व ज्योति जनसंचार समिति और पीस सेंटर और मानव रक्त फाउंडेशन, सबका बहुत बहुत आभार है। समाज सेवी श्री नंदलाल मास्टर जी।
आज के हमारे मुंतजमीन की टीम में से अबू हाशिम साहब एडवोकेट और अब्दुल्ला खालिद साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। आइए साहब, आइए जी। क्या बात, एक आप भी पहनाइए सीधा। मुझ में